नमस्कार। उत्तर प्रदेश का ये शहर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ से भी ज़्यादा कमवा सकता है। मुझे ये 100% यकीन है कि आपको इस शहर के बारे में नहीं पता होगा कि ये शहर क्यों और किस लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। हो सकता है कि वो इधर उधर जानते होंगे कि ये चीज़ यहाँ बनती है, ये नहीं जानते होंगे। वो इस शहर बनती है, इस शहर बनती है, ये जानते होंगे, बट एक्चुअल में कहाँ बनती है ये नहीं जानते। और मोस्टली जो राज होते हैं, जो असली राज होते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट आप जहाँ बनता है वहाँ तक पहुँच गए तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि फिर आप पूरे देश में बेच सकते हो। और वो प्रोडक्ट जहाँ बनता है वहाँ के नाम से प्रसिद्धि नहीं होता। जैसे बनारस की साड़ी अगर आप बनारस में ढूंढोगे तो मिल जाएगी, बनती हुई मिल जाएगी, बट वो अगर आप लोगे तो बहुत महंगी होगी। लेकिन सेम चीज़ सबको सेम, मऊ चले जाओगे तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी, सेम चीज़ सबको सेम। तो क्या होता है कि जब आप एक्चुअल जगह पहुंच जाते हो जहां पे उसका मेन प्राइस है, तब आप पूरे देश में अपनी वो प्रोडक्ट बेच लेते हो। ऐसे ही ये शहर है और इस शहर में जो फेमस चीज़ है वो है पीतल के भगवान, पीतल की मूर्तियाँ, पीतल के स्टैचूज़, पीतल के डेकोरेशन आइटम। तुरंत आपके दिमाग में गया होगा, क्या गया है? कमेंट्स करना। अगर ये दिमाग में नहीं आया हो तो बताना, मुरादाबाद। अब आप सोच रहे होगे सर मुरादाबाद तो मुझे पता है, लेकिन मुरादाबाद फेमस है पीतल के बर्तन के लिए। पीतल की नगरी कही जाती है, पीतल के बर्तन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन पीतल की मूर्तियाँ लोग समझते हैं कि वहाँ बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत ज़्यादा बनती हैं। बहुत ध्यान समझो, जो मैं यहाँ बातें बताता हूँ ना, वो आम बातें नहीं होती। बहुत हैवी रिसर्च, बहुत ज़्यादा उसको थारोली नॉलेज, हजारों लोगों से बात करने के बाद, और जो मेन होलसेलर है ना, उनसे उस चीज़ को उगलवाने के बाद ये बातें बोलता हूँ। नहीं तो ऐसे आप ऐसी जगह पहुँच ही नहीं सकते। तो ये शहर है अलीगढ़। अब आप सोचोगे सर अलीगढ़ तो ताले के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, बट मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और एक चीज़ मैं बता दूं, मूर्तियां यहाँ इतनी बनती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। लगभग अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी जगह जहाँ पे मूर्तियों का हब है तो वो मतलब छोटी बात नहीं होगी। एक चीज़ और मैं यहाँ बताता चलूँ, पूरे देश में जहाँ भी आप मूर्तियाँ देखते हैं ना पीतल की, चाहे वो मंदिर के अंदर रखी हों, चाहे आपके घर में रखी हों, चाहे मथुरा में रखी हों, चाहे लड्डू गोपाल हों, छोटे बड़े जैसे भी XYZ, सब बनते कहाँ हैं? अलीगढ़। और अलीगढ़ इतना फेमस है इन मूर्तियों के लिए। फेमस, आप सोचोगे फेमस शब्द मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि होलसेलर के बीच में ये फेमस है, बट आप तक वो बातें नहीं है। तो कैसे आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, कैसे आप क्या करना चाहिए, कैसे आप इससे बहुत अच्छा अर्निंग का स्रोत ये आपके लिए हो सकता है, इन सारी बातों पर आज विचार करेंगे। सबसे पहली बात, पहले बनता कैसे है और कैसे आप इससे बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हो। अगर आप ऐसे भी पहुंच गए, आप हाथरस पहुंच गए, या अगर आप मुरादाबाद पहुंच गए तो आपको किस रेट पे मिलेगा, आप आसपास अपने पूछ लेना तो किस रेट पे मिलेगा। फिर आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि ये पीतल की मूर्तियाँ कैसे बहुत सस्ते में आप लेके और अपने यहाँ बहुत अच्छे रेट पे बेच सकते हो। देखिए क्या होता है, पीतल का एक रेट होता है, 100% एक रेट होता है जो सर्वज्ञात होता है पर डे। मतलब एक जैसे सोने का रेट होता है, चांदी का रेट होता है, ऐसे पीतल का रेट होता है। एक यूनिवर्सल रेट होता है जो अप डाउन होता रहता है, ठीक है। उसका एक फिक्स, आज जैसे मान लो 490 रुपये चल रहा है, कल 480 रुपये हो गया, 510 रुपये हो गया, कभी 500 रुपये हो गया, ऐसे अप डाउन होता रहता है। ये तो एक मेटल है और इसका अप डाउन होना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ बात आती है कि अप डाउन हो रहा है, माना इसका 490 रुपये है, फिर क्या होता है? फिर उस पीतल में से कारीगरी की जाती है, जो कहाँ हो रही है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो हो रही है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में उसने क्या किया, उसको सांचे में ढाल के ये सब करके एक भगवान का शेप दिया, या किसी स्टैचू का शेप दिया, या किसी शोपीस का शेप दिया, पीतल का शेप दे दिया। इसके बाद उसमें बहुत अच्छे हाथों से नक्काशी करके, उसमें और अच्छे फिनिशिंग करके, जितना ही अच्छा फिनिशिंग करते हैं उतने ही रेट पड़ते हैं, याद रखना। अब इसमें क्या हुआ, अब वैल्यू क्या ऐड हुई, उसमें हुई कारीगरी। बहुत ध्यान समझो, थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, अगर इसको आप बारीकी से समझ गए ना तो बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। उसमें क्या हुआ, एक तो हो गया मेटल का रेट और दूसरा उसमें वैल्यू ऐड हुई।
यानी कि उसमें कारीगरी लगी। तो दो चीज़ों से बन के इसका रेट आया सामने। अगर कोई स्टैचू आप देखते हो, भगवान का विग्रह देखते हो, भगवान की मूर्ति देखते हो, बड़ी देखते हो, बहुत बड़ी देखते हो, छोटी देखते हो, तो उसमें क्या होता है, मेटल होगा जिसका रेट सबको पता है, और उसके बाद उसमें कारीगरी होगी। तो एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ कि यानी दो चीज़ों से मिलकर बना है। अगर आप किसी कारखाने में जाते हो, माना आपको अब आपने समझ लिया कि हाँ भाई मुझे पीतल की मूर्तियों का काम करना है, पीतल के डेकोरेशन का काम करना है, तो सीधा सीधा मुझे कहाँ जाना है, अलीगढ़ जाना है। अब अलीगढ़ में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे कारखाने, बहुत 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 सारे कारखाने, तो आपको वहाँ जाना है। तो कैसे बात करनी है, ऐसे नहीं कि ये वाली मूर्ति चाहिए, वो वाली मूर्ति चाहिए, नहीं, मुझे 1 कुंटल 2 कुंटल की मूर्तियाँ बनवानी है, ठीक है। इसके बाद 4 कुंटल की मूर्तियाँ बनानी है, ठीक है। अब जब मूर्तियाँ बनवानी है तो कैसे बनेगी भाई, मैं रेट दूंगा और आपकी कारीगरी, जो आपका रेट होगा कारीगरी का वो दूंगा, और इस हिसाब से मूर्तियाँ बनेंगी। तो ये मान लो कि 200 रुपये से 250 रुपये, 300 रुपये, जैसे अच्छी कारीगरी होगी, जितना ज़्यादा फिनिश वर्क करेगा वही तो उसकी कारीगरी होगी। तो यानी रेट क्या हुआ, बहुत ध्यान समझो, रेट हुआ 500 रुपये माना वो है, और 250 रुपये तो 750 रुपये किलो। लेकिन आज की डेट पे आप जाओ अपने क्षेत्र में पूछो कि भाई जो मेटल की मूर्तियां बेचते हैं, आप उनसे जाकर पूछो पीतल की, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। आप जब पूछने जाओगे कि सर ये पीतल की मूर्ति, तो उसको पीस के हिसाब से बताएगा, नहीं सर ये पीस के हिसाब से है, ये इतने रुपए की, 5000 रुपये की है, ऐसा बोलेगा। आपने कहा नहीं सर मुझे तो तौल के चाहिए, तो बहुत ज़्यादा लोगे तो कहेगा हाँ ठीक है तौल के 2000 रुपये किलो है, 2500 रुपये किलो है, क्योंकि बहुत सुंदर कलाकारी की गई है, ऐसा बोल सकते हैं। या ये बोल सकते हैं कि ये 1200 रुपये किलो है, 1300 रुपये किलो है, लेकिन आपको किस रेट पे पड़ रही है, 750 रुपये किलो, अगर आज की बात करते हैं, भाव के हिसाब से बात करते हैं। तो अब आप सोचो कि आप पूरे इंडिया में क्या नहीं बेच सकते। एक चीज़ मैं और यहाँ बता दूँ, साउथ में बहुत फेमस है पीतल की मूर्तियाँ, बहुत बिकती हैं। तो अगर आप इस साइड रहते हो, नॉर्थ में रहते हो, आप बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ गए, यहाँ की मूर्तियों के बारे में समझ गए, मूर्तियाँ कैसे बनती हैं इस बारे में समझ गए, तो आप साउथ में बहुत अच्छा बेच सकते हो या अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा बेच सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि सर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एक चीज़ समझ लो, छोटियाँ मूर्तियाँ भी तो होती हैं, लड्डू गोपाल भी तो बनते हैं, छोटी छोटी स्टैचूज़ बनते हैं, आप उनका काम करो, उनको बनवाओ, अपने यहाँ ले जाके बेच दो। अब एक चीज़ और यहाँ पे आती है पीतल मूर्तियों के साथ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आगे के लिए बहुत उपयोगी आपके लिए जानकारियाँ हैं कि आजकल अब पीतल की मूर्तियाँ क्योंकि बहुत कॉस्टली होती जा रही हैं, क्योंकि पीतल का रेट बहुत हैवी होता जा रहा है, कारीगरी बहुत है, और उतना ज़्यादा शार्पनेस फिगर्स में नहीं आती, और अगर वो शार्पनेस आती है अगर स्टैचूज़ में तो काफ़ी महंगा होता है। तो आजकल एल्युमिनियम एलॉय का भी मूर्तियाँ बनती हैं। एल्युमिनियम क्या होता है, सस्ता हो जाता है, एक तो सस्ता धातु है, फिर हल्की हो जाती है। जब दिखती आपको बड़ी है लेकिन होती वज़न में हल्की है, तो बहुत मार्जिन, बहुत वाजिब रेट में वो मूर्तियाँ बन जाती हैं। अब आप कहोगे सर पीतल तो सफ़ेद होता है, तो उसके ऊपर तांबे की या ब्रॉस की पॉलिश की जाती है। ब्रॉस की पॉलिश कर दी तो आपको सेम टू सेम वही लगेगा जैसा कि पीतल होता है, या आपको सेम टू सेम वही लगेगा जैसा कि ब्रॉस होता है। हाँ, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, 2-3 साल में ये ख़राब हो जाती है। पीतल की जब काली, ये भी काली पड़ती है, पीतल की भी काली पड़ती है, लेकिन पीतल की जब काली पड़ती है तो आप पीताम्बरी वगैरह को रगड़ के उसको चमका देते हो, क्योंकि उसकी हर लेयर पे पीतल होता है, तो ऊपर का लेयर हटा, नीचे भी पीतल है तो चमक जाता है, एकदम चमचमाता। लेकिन इसमें क्योंकि एक ही लेयर पीतल की है, क्योंकि उसमें पॉलिश की गई है, तो जैसे ही वो हटा तुरंत एल्युमिनियम आ जाता है और वो ख़राब हो जाता है, इसलिए उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। 1-2 बार के बाद ही वो ख़राब होने लगता है। लेकिन सस्ता बहुत होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है। तो डेकोरेशन के हिसाब से अगर आपको लेना है, डेकोरेशन के हिसाब से अगर आपको समझना है, तो जो ये मैं जो बोल रहा हूँ, जो एल्युमिनियम के ऊपर ऐसी पॉलिश के बाद, ये कहाँ मिलता है, ये हाथरस में मिलता है। मात्र अलीगढ़ से 35 किलोमीटर दूर है ये हाथरस। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनके, और मुरादाबाद कितनी दूर है, अलीगढ़ से 130 किलोमीटर। तो अलीगढ़ में क्या मिलना, अलीगढ़ में बनती है पीतल की मूर्तियाँ, हाथरस में मिलती हैं एल्युमिनियम जिस पर पीतल की पॉलिश की जाती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ बिकती हैं, मुरादाबाद। क्यों बिकती हैं, क्योंकि उसे पीतल की नगरी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर आते हैं, क्योंकि वहाँ से फॉरेन में भी आपके प्रोडक्ट जाते हैं, और जो चीज़ फेमस हो जाती है ना, वहाँ पे ही कस्टमर जाता है मोस्टली। मान लीजिए आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत
जिसमें बहुत सारा मतलब बहुत सारा अच्छा कस्टमर आता है और बहुत अच्छी बिक्री है। तो आप अच्छे अपने घर में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो तो क्या घर में बेच लोगे? नहीं, उस मार्केट तक जाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ऐसे ही ये है, ये दोनों जगह क्या है, एक एज अ इंडस्ट्री हो गई हैं और मुरादाबाद क्या हो गया, एज अ बिजनेस हब हो गया है, जहाँ पे लोग आते हैं और खरीदते हैं। दिल्ली ऐसे ही है ना, आसपास के क्षेत्र में जो प्रोडक्ट बनता है वो जाके दिल्ली में बिकता है। लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट के हब तक पहुंच गए, अगर मान लीजिए आपने मुरादाबाद में अगर देखा प्रोडक्ट वो 950 के आसपास मिलेगा, वही प्रोडक्ट आपको 750 में कहाँ मिलेगा? अलीगढ़ में मिलेगा। तो आपको 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है हर किलो में। मूर्ति मान लो 10 किलो की हो गई, 20 किलो की। तो ये चीज़ अगर आप बेनिफिट उठाते हो, अगर आप मूर्ति का काम करते हो या करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा प्लेस है अलीगढ़। वहाँ से आप मूर्ति लो, अपने क्षेत्र में बेचो और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत बहुत मूर्तियाँ हो गई, स्टैचूज़ हो गए, 100 पीसेज हो गए, बहुत सुंदर सुंदर 100 पीसेज बनते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, मतलब आपको देख के आप दंग रह जाओगे। और मेटल के होते हैं तो ड्यूरेबल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कल ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो नॉलेज है ना, ये बेस कीमती है, बहुत 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 आपके लिए नॉलेजेबल, और बहुत पैसा कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो। कोई 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 मतलब एंडलेस है ये पैसा। आप सोचो कब से इस बिजनेस को किया जा रहा है, कब से, सैकड़ों साल, हजारों साल पहले से पीतल है और पीतल पर कार्य हो रहा है, पीतल की ही मूर्तियाँ बिक रही हैं। तो आज अगर इस बिज़नेस को आपने समझा, आपने इस बिज़नेस को जाना, सोचो कितने कम से कम 7-7, 8-8 पीढ़ियाँ आपको दिख जाएंगी इस बिज़नेस में, जो कर रही हैं पीतल नगरी में, मुरादाबाद में या अलीगढ़ में या हाथरस में। तो आप इस बात को बहुत सीरियस लो, बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप देखिए क्या होता है, हम में से 9 लोग, 10 लोगों में की अगर हम काउंट करें तो 9 लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं किराने का बिज़नेस करना है। मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं इसी से गारमेंट्स का बिज़नेस करना है, मुझे तो कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस करना है। तो ये जो एक नॉर्मल बिज़नेस है ना, जो आप हर तरफ देखते हो, हर चीज़ देखते हो और सोचते हो कर लें, और मोस्टली 10 में से 9 लोग इसमें फेल भी हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना बिज़नेस है, ऑलरेडी इतनी दुकानें हैं कि एक दुकान और आ जाने से क्या होगा, मतलब आप सोचो ना। लेकिन जो यूनिक चीज़ें होती हैं, जो यूनिक तरीके से, अब मैं ये कह दूं कि आपको अपने क्षेत्र से खरीदो और वहीं बेचो, तो नहीं प्रॉफिट होगा मूर्ति वाले में, पीतल के वाले में। लेकिन अगर आप वहाँ से लाओगे जहाँ हब है, और फिर पूरे इंडिया में बेच सकते हो भाई, आपके रेट के बराबर कोई दे ही नहीं सकता है, जो भी बैठा है, चाहे वो। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं, अगर मैंने कारखाने से आपसे कहा, अगर वहीं आप जाओगे, अलीगढ़ में ही जाओगे, अलीगढ़ के मेन शोरूम में चले जाओगे किसी, तो भी आपको 200 रुपये का फ़र्क दिखेगा। आप सोचो क्यों नहीं दिखेगा? क्या वो धर्म करने थोड़ी ना बैठा है, वो तो बिजनेस करने बैठा है, तो भाई 200 रुपये तो लेगा ही। तो जब कोई मान लो सब बिरला भी वहाँ पहुँच गया कि यार नहीं मुझे यहाँ से लेना, तो भी तो आपका रेट सेम होगा जो हाथरस का रेट है, या जो अलीगढ़ का रेट है। अलीगढ़ के रेट से ही समानता हो जाएगी ना, तो फिर आपको कौन बीट कर पाएगा? अब आप बात करोगे सर सेल, इंडिया मार्ट में डाल दो, सेल होगा। यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो, सेल होगा। इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालो, सेल होगा। ऑनलाइन सेल करो। मतलब ये चीज़ें सेल करने के लिए आपको ये सारे ओल्डेस्ट जो बिजनेस है ना, उसको लेटेस्ट तरीके से सेल करना सीख जाओ, बस आपका काम बन जाएगा। आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। मेरा उद्देश्य पता है क्या है? मेरा उद्देश्य है आपको अवेयर करना, आपको जागृत करना, आपको जगाना कि बिज़नेस होता कैसे है, बिज़नेस कहाँ, बिज़नेस का मूल पता है क्या है? बस मेन है बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। तो बेस्ट क्वालिटी कहाँ मिलेगी? जहाँ हज़ारों साल से वो चीज़ बन रही है। और बेस्ट प्राइस कहाँ मिलेगा? वहीं मिलेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? आप ट्रू जगह पहुँच नहीं पाते हो, आपको पता नहीं चल पाता यार असली जगह है कहाँ। हर चीज़ की अलग अलग जगह है। अगर मैं कहूँ कि जो एलॉय एल्युमिनियम की मैंने बात की, एल्युमिनियम की बात की, जिसके ऊपर कॉपर आप हाथरस से ले लो, वहीं ट्रू जगह है। अगर आप यही चीज़ लेने चले जाओगे मुरादाबाद, अगर यही चीज़ लेने चले जाओगे आप जो मैंने अभी अलीगढ़ बताया, तो आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहाँ से कुछ बिजनेस करेगा, वो पैसा लेगा, तो महंगा हो जाएगा। तो ट्रू जगह अगर आप पहुँच जाते हो, सही जगह अगर पहुँच जाते हो, बिजनेस का मूल मंत्र यही है कि आप इतना समय भले ही लो, लेकिन अगर आप सही जगह रिसर्च कर लेते हो पहुँचने की, तो आपको बिजनेस में फिर कोई परास्त नहीं कर सकता, फिर कोई नहीं परास्त कर सकता। आपके पास क्वालिटी भी है, आपके पास
मतलब ये कहते हैं रेट भी है, तो फिर क्या बात बन जाएगी। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।